मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी में हाल के दिनों में सामने आई संगठनात्मक हलचल और विधायक कमाल अख्तर के मुख्य सचेतक पद से दिए गए इस्तीफे को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि सपा सांसद रुचि वीरा ने इन तमाम अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि इसे किसी व्यक्तिगत विवाद या गुटबाजी के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार ये फैसला पूरी तरह संगठनात्मक है और आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लिया गया रणनीतिक निर्णय है। रुचि वीरा ने कहा कि समाजवादी पार्टी में किस नेता या कार्यकर्ता को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इसका अधिकार केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। संगठन में समय समय पर जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण एक सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए कमाल अख्तर के इस्तीफे को किसी की जीत या हार से जोड़ना गलत और भ्रामक है। उन्होंने कहा कि पार्टी का पूरा फोकस संगठन को मजबूत करने और भाजपा के खिलाफ व्यापक जनसमर्थन तैयार करने पर है। हाल ही में पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सम्मेलन को लेकर उठे विवाद पर भी सांसद ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान पोस्टर, फोटो और आमंत्रण को लेकर जो असहमति सामने आई थी वो अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद सभी मुद्दों का समाधान कर लिया गया और पार्टी पूरी एकजुटता के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पुराने विवादों को बार बार उछालना विपक्ष के हित में हो सकता है, लेकिन इससे सपा के संगठन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रुचि वीरा ने सोशल मीडिया पर चल रही उन चर्चाओं को भी पूरी तरह निराधार बताया जिनमें उनके भाजपा नेताओं के संपर्क में होने की बातें कही जा रही थीं। उन्होंने कहा कि ये केवल अफवाह फैलाने की कोशिश है। साथ ही उन्होंने ओम प्रकाश राजभर द्वारा दिए गए बयानों को भी राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए कोई महत्व नहीं दिया। इस दौरान रुचि वीरा ने चर्चा का केंद्र बदलते हुए राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चंदा संग्रह में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं और पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी कई मोर्चों पर हमला बोला। उनका कहना था कि प्रदेश में बिजली संकट लगातार बढ़ रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं और शिक्षा व्यवस्था भी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाकर केवल राजनीतिक बयानबाजी में लगी हुई है। जो कमाल अख्तर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से आ रहा है कि आपका जो उनसे रहा था सम्मेलन वाला मामला, उसको लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पार्टी में किस कार्यकर्ता से, किस विधायक से, किस सांसद से क्या काम ले, किसको क्या जिम्मेदारी सौंपे, चुनाव आने वाला है और हो सकता है कुछ समय से पहले भी चुनाव हो जाए, ऐसा भी कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। तो उसी के मद्देनजर उन्होंने फेरबदल की होगी। नहीं, जो यहाँ से सम्मेलन हुआ था उसको लेकर के आपकी अदावत चल रही थी उनसे, बार बार फेसबुक पे भी, और आप खुद भी कह रही थी कि एक हिंदू सांसद पच नहीं रही है। नहीं, मैंने ये बात नहीं कहा। मैंने ये कहा कि एक महिला को कोई पिछले दिनों ये अनुशासनहीनता रही यहाँ पर कि भाई किसकी फोटो लगाई जाए, किसकी ना लगाई जाए, किसको बुलाया जाए, किसको ना बुलाया जाए। कोई ना कोई तो था ही कुछ। अब ये पता नहीं भूलवश था या जानबूझ के था, ये तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन बहरहाल वो प्रकरण तो अब निबट चुका है। उस प्रकरण का तो कुछ लेना देना ही नहीं हो। तो भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबको समझा दिया कि भाई अनुशासनहीनता ना हो कहीं से भी, किसी के भी द्वारा। आप जो हुआ है, जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिस तरह से अचानक से इस्तीफा दिया है, तो इसको आप किस तरह से देख रही हैं? क्या एक तरह से आपकी जीत? नहीं, इसमें जीत हार का कोई सवाल ही नहीं है। ना ही उस जो पीडीए प्रोग्राम था और जो ये इस्तीफा, इसको एक दूसरे से मिला के क्यों देख रहे हैं आप लोग? ये तो चुनाव के मद्देनजर तैयारी है कि कौन क्या जिम्मेदारी बखूबी निभा सकता है, किसको कहाँ लगाया जाए, कहाँ किससे क्या काम लिया जाए। इसी चुनाव की तैयारियां हैं। भाई हमें भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेहतर सोच सकते हैं कौन कहाँ ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार ये देखा जा रहा है कि जब से कमाल अख्तर और आपके बीच में कुछ मतभेद हुए, उसके बाद लगातार ये देखा जा रहा है कि आप जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से सांसद हैं कि आप भाजपा के संपर्क में हैं, ये कहा जा रहा है। कोई साबित करे ना इस बात को, कोई साबित करे। जैसा ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि एक टूट है सपा में, कहीं ना कहीं उसकी तरफ इशारा लगातार किया जा रहा है। पता नहीं राजभर जी को भी आप लोग इतना सीरियस लेते हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ ना, मैं राजभर जी को जानती, भाई मैंने टीवी में ही देखा है उन्हें। मेरा नाम उनका भाई मेरा कभी उनसे कोई वार्तालाप है टीवी के जरिए, आप लोगों के जरिए भाई सुना है मैंने कि वो मुझे जानते हैं। मुझे तो ये भी पता नहीं।
मैं पीटीए सम्मेलन को लेकर जो विवाद उठा, क्या वो पूरे प्रकरण को लेकर आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया था? वो तो जाहिर सी बात है, जो चल रहा था वो प्रकरण, उससे अवगत कराना तो मेरी जिम्मेदारी थी। वो बात खत्म हो गई, उस बात को इस बात से क्यों जोड़ा जा रहा है? नहीं, जैसे कमाल अख्तर जी का जो इस्तीफा है वो कहीं ना कहीं आपके जो मुद्दा पूरा चल रहा है उसे जोड़ कर देखा जा रहा है पूरे में। अब ये आप लोग देख रहे हैं ना, हमारी पार्टी तो नहीं देख रही जोड़ के। मैम, एक सवाल ये है कि 2027 का विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, वो इतने अहम पद का पर एक विधायक के द्वारा इस्तीफा दिया गया है, तो आने वाले टाइम में क्या चुनाव में इसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा? कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे किसको बनाएं, किसको हटाएं, किससे क्या काम लें, कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कहाँ कौन ज़्यादा अच्छे से भूमिका निभा पाएगा, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेहतर जानते हैं। अब आप लोग चंदा चोरी पे तो बात कर नहीं रहे, अब बात कर रहे हैं मतलब कहीं की बात कहीं जोड़ के। इस बात की कोई रेलेवेंसी नहीं है, कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है इन बातों का। अब देश के लिए कितना दुर्भाग्य है कि चंदा चोरी देश के सनातन धर्म के लोगों ने, जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, उन लोगों ने किस भावना के साथ चंदा दिया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी बुलाए गए प्राण प्रतिष्ठा में, सुना है कि उद्योगपति बुलाए गए, बहुत बड़े बड़े शिलाएँ, हार सोने के, हीरे जवाहरात के और न मालूम क्या क्या चीज़ें लोगों ने दी हैं। तो उनका भावना क्या रही होगी दान देने से पहले, और उसका जिस तरह से ये देखिए, कोई छोटा आदमी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकता कि सैकड़ों करोड़ की सोना चांदी की चोरी कर ले। इसके पीछे ज़रूर कोई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर मांग कर रहे हैं उच्च स्तरीय जांच हो, सुप्रीम कोर्ट दखल करे, निष्पक्ष जांच हो, सख्त कार्रवाई हो। कहीं ऐसा ना हो जैसे नीरव मोदी देश से इतनी बड़ा पैसा मार के चले गए, विजय माल्या चले गए, तो ऐसा ना हो कोई अब भी कोई यहाँ चंपत हो जाए और फिर देश के लोग ठगे रह जाएं। तो ये सख्त कार्रवाई इस पे होनी चाहिए। सवाल इन चीज़ों पे होने चाहिए, विकास पे होने चाहिए, लोगों के रोज़गार पे, हॉस्पिटल की कहाँ ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी की कहाँ ज़रूरत है, सड़कों की, पुलों की, लाइट का हालत देख रहे हैं आप लोग आजकल। मुझे दिन भर में 100 फ़ोन अगर आ रहे हैं तो 60 फ़ोन 70 फ़ोन इस बात के आ रहे हैं कि जी लाइट नहीं आ रही, कहीं तार जल रहे हैं, गिर रहे हैं, पिघल रहे हैं, वोल्टेज कम आ रही है, लाइट कंटिन्यूटी में नहीं आ रही। तो ये तमाम चीज़ें, ये मुद्दे हैं देश के सामने। और भाई अभी आए थे, आप तो पूछ नहीं रहे, मुझे मुख्यमंत्री का सवाल है, मेरा मुख्यमंत्री का सवाल है। ये कहा कि सपा सोच बाबरी सोच है, आप समाजवादी पार्टी से आती हैं, मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अब यहाँ ये भी कह के गए कि क्या पता नहीं तुर्कों को क्या कर दिया, तुर्कों को परास्त कर दिया, बाबर राज खत्म किया है, बाबर राज नहीं चलेगा, राम राज चलेगा। इतिहास जानते नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी। ये तो बहुतों को परास्त करने की हिम्मत रखते हैं। ये बस ये कहिए कि चुनाव क्या था, वो तो लूट थी, और ये भी कह सकते हैं कि वह धूल में लठ लग गया। कोई गलत फहमी में न रहे, कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखे। मुरादाबाद की 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ठीक है।